हेलो फ्रेंड्स, वरुण हियर एंड वेलकम टू थ्रिलर बॉन्साई। आज हम लोग फाइनली काम करेंगे ऑन आवर पीपल ट्री। जी हाँ दोस्तों, पीपल ट्री या बोधी ट्री कुछ लोग इसको बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि यू वर्कड ऑन सो मेनी ट्रीज बट यू हैवंट येट वर्कड ऑन पीपल ट्री, हाउ कम? दैट्स द मोस्ट कॉमन ट्री व्हिच इज यूज्ड इन बॉन्साई इन ट्रॉपिकल रीजन एंड इसके ऊपर कैसे काम नहीं किया था। सो टुडे इज द टाइम टू वर्क ऑन आवर पीपल ट्री गाइस। एंड मेरे पास दो पीपल ट्रीज है। जी हाँ, एक मैंने खरीदा था फ्रॉम नर्सरी अबाउट 3.5 years ago. दिस इज दैट वन। एंड एक जो अपने आप मेरे पास आ गया था, इट हैड ऑटोमेटिकली जर्मिनेटेड इट बाय इटसेल्फ। आई थिंक यहाँ पे बर्ड फीडर रखा है मैंने, सो बिकॉज ऑफ बर्ड शिट एंड ऑल ऐसे ट्रीज आते हैं क्वाइट फ्रीक्वेंटली। आपको ये सरप्राइजिंग नहीं लगेगा, पीपल ट्री कहीं पे भी ग्रो होता है। एंड दिस इज द ट्री दैट केम बाय इटसेल्फ अबाउट 1.5 years ago। एंड आप देख सकते हो कि दिस इज ग्रोइंग रियली वेरी वेरी वाइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। यू कैन सी द न्यू शूट्स ऑन इट, रेडिश कलर के है लीव्स, इट्स लुकिंग वेरी नाइस इंडीड एंड वेरी हेल्दी एज वेल। So time to get this repotted in the bonsai pot and आप clearly देख सकते हो the difference between nursery tree जो कि ज़्यादा old है उससे but still not growing that well as compared to the one that I germinated from the seed. I don't know why but because it's more healthy and it's the correct time to get it repotted. Welcome and stay tuned to Thriller Bonsai. So I'm planning to work on both of my paper trees now. एक जो नर्सरी से लाया था हम लोग ने एंड सेकेंड द वन दैट आई ग्रू फ्रॉम सीड। सो जो सीड वाला है आई थिंक इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड ये इसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। इसको साइड में रख देते हैं फिलहाल एंड लेट्स फोकस आवर अटेंशन ऑन दिस ट्री। इसको हम लोग ने आई थिंक 5 to 6 months पहले इसको बड़े पॉट में शिफ्ट किया था हम लोग ने एंड सिंस देन इट हैज़ बीन ग्रोइंग रियली वेल। आप देख सकते हो इसको बहुत सारे ब्रांचेस आ गए हैं 1 2 3 फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस व्हिच इज़ अ वेरी गुड साइन। एंड आई थिंक विल हैव टू प्रून दिस एज वेल बिकॉज काफ़ी लंबा हो रहा है कि नहीं है, तो विल ट्राई टू प्रून दिस। वी वांटेड टू ग्रो इन एज अ ट्री, सो आउटवर्ड लीफ जहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल दिस वन इज अ लीफ फेसिंग आउटवर्ड्स, तो यहाँ पे हम लोग इसको कट कर सकते हैं। तो बेसिकली वो हम लोग करेंगे फर्स्ट। विल रिमूव द foliage on top, ऐसा यहाँ से कट कर देंगे एंड अगेन आई लाइक टू शो यू द ब्यूटीफुल foliage दैट इट हैज़। ये पीपल ट्री का मुझे बहुत पसंद है। सम पीपल ट्रीज प्रोड्यूस दिस ब्यूटीफुल रेडिश लीव्स, मस्त दिखते हैं वो। हालांकि जो नर्सरी वाला ट्री है दैट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी रेड लीव्स, उसका जो न्यू foliage आता है दैट इज़ ऑल्सो ग्रीन इन कलर। आई एम नॉट श्योर इफ वी हैव, मतलब ये अलग वैरायटी का पीपल है या हैज़ इट समथिंग टू डू विद द वैरायटी, आई डोंट नो। बट एनीवेज ये अपने आप आया था एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन पीपल ट्री। आई थिंक ऐसे लीव्स आते हैं उसको, जो कि बहुत अच्छे दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं। रेड वेन्स के साथ साथ रेडिश लीव्स, न्यू लीव्स जो भी आते हैं उसके सब रेड दिखने लगता है ये ट्री। सो इसको हम लोग कटिंग को साइड में रख देंगे एंड वी विल ट्राई टू रिपोर्ट दिस ट्री। ऐसा लग रहा है कि ये सेपरेट ट्री है दोनों, बट शायद एक ही ट्री का पार्ट है। विल सी दैट आफ्टर वी रिमूव फ्रॉम द सॉइल। एंड एक और ब्रांच है यहाँ पे साइड वेज ग्रो कर रहा है एंड दैट इज़ ऑल्सो गेटिंग टू लॉन्ग, इजंट इट? काफ़ी सारे लीव्स आ गए। अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लीव्स के ऊपर आ गए। दैट्स मोर देन व्हाट आई वांट एक्चुअली। सो इसको हम लोग को प्रून करना है समवेयर अबाउट हियर, लुकिंग फॉर अ लीव दैट इज़ फैनिंग आउटवर्ड्स, सो वी कैन गेट इट प्रून्ड ओवर हियर लाइक दिस। दैट्स इट। सो हम लोग ने ऊपर का शूट थोड़ा सा कम कर दिया है, सो इट विल प्रोड्यूस more vigor in other branches and also it may start producing new branches शायद से। then we have this side में ये और एक ट्री है, शायद देखेंगे ये रिमूव करने के बाद अपने को पता चल जाएगा एक ही रूट से ट्रीज निकल रहे हैं, मल्टीपल ट्रीज निकल रहे हैं कि अलग अलग ट्रीज हैं ये। सो लेट्स बिगिन बाय जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू रिमूव द ओल्ड सॉइल, जिसके लिए हम लोग इससे प्रेस करने वाले थोड़ा। सो लास्ट टाइम जब भी हम लोग ने इसको बड़े पॉट में लगाया था 5-6 months ago, तभी हम लोग ने इसका टैप रूट जो है वो ट्रिम किया था। सो आई डोंट थिंक वी विल हैव टू ट्रिम एनी टैप रूट ऑफ। बेसिकली जस्ट हम लोग को इसको बोनसाई पॉट में लगाना है, वही अपना मेन इंटेंशन रहेगा। काफ़ी पैक लग रहा है अंदर, ये निकल नहीं रहा है इजीली। ये बाहर आ गया। तो ये जो पॉट फ्री हुआ है दैट आई कैन यूज इट फॉर माई सीडलिंग्स एंड ये है अपना रूट बॉल।
फोकस करते हैं, देखते हैं इसके रूट्स कैसे हैं अभी। ओके, दे आर लुकिंग क्वाइट ओके, दे आर नॉट बैड। सॉइल इज लुकिंग ड्राई। पॉट का शेप ले लिया है नीचे से इसने, इट लुक्स ओके टू अस। चलिए देखते हैं अभी इसको थोड़ा रेक कर देते हैं। सॉइल को रिमूव करके हम लोग रूट्स को स्टडी करेंगे एंड इसको बोनसाई पॉट में लगाएंगे। आई होप ज़्यादा रूट्स पे काम नहीं करना पड़े अपने को, बिकॉज हाल ही में काम किया था रूट्स के ऊपर थोड़ा सा इन few months back। So the tree is looking okay. I'm just thinking कि हम लोग इसको डायरेक्टली प्लांट करेंगे तो कैसा रहेगा। We have a bonsai pot. इसमें हम लोग इन तीनों ट्रीज को ऐसे प्लांट करें, it will look really nice, isn't it? It's fitting nicely as well. I think लगा सकते हैं हम लोग। We'll just see if we can work a little bit more on the roots if possible. थोड़ा मिस्टेड रखेंगे इसको, ज़्यादा ड्राई नहीं होने देंगे। I think so this is a separate tree, but this is not a separate tree. This is a part of this tree itself. हम लोग रखेंगे इसको, इसकी वजह से ये ट्रंक थोड़ा थिक हो सकता है, बट दिस इज अ सेपरेट ट्री विच इज कमिंग ऑफ। And you can see its taproot here, clearly दिख रहा है। दो टैंगल हो गए हैं ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ। It's hard to remove them. Okay, there we go. Side आ गया है। This side, yeah. This is a separate tree, and this is another. So इसको हम लोग पॉट में लगाएंगे, and ये दूसरा जो ट्री है इसको शायद हम लोग कहीं और लगाएंगे। बट विल हैव टू डेफिनेटली गेट रिड ऑफ द स्ट्रॉन्ग टैप रूट जो कि अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इफ़ यू हैव टू ट्रेन इट एज अ बोनसाई, वी डेफिनेटली डोंट वांट द बिग स्ट्रॉन्ग टैप रूट। सो इसका टैप रूट हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा। जहाँ से वो बेंड हो रहा है वहाँ पे मैं उसको कट करने वाला हूँ, एक फ्लश कट देने वाला हूँ बेस पे। सो वी आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ द रूट फॉर दिस। स्टे प्रिपेयर्ड, 3, 2, 1 एंड गो। सो ये पूरा रूट जो है इतना थिक एंड डेंस ये चला जाएगा बिकॉज ये टैप रूट है, एंड वी आर लेफ्ट विथ वेरी
few roots on this tree. That's okay. We'll plant it in a small container, small pot. अभी बड़े ट्री पे काम करते हैं. Just trying to remove the soil. काफ़ी हद तक रिमूव हो गया है सॉइल. नाउ लेट्स सी इसके रूट्स कैसे. थोड़ा वॉश करेंगे इसको, देख लेंगे इसके रूट्स कैसे एंड फिर उसको प्लांट करेंगे. तो सबसे पहले एक मैं छोटा पॉट लेके आता हूँ जिसमें हम लोग जो दूसरा ट्री है उसको प्लांट कर सकते हैं. सो एक छोटा पॉट है अपने पास, बोनसाई पॉट, जिसमें हम लोग पहले वो छोटे वाले ट्री को लगाएंगे. तब तक ये बड़े वाले को हम लोग पानी में रखेंगे साइड में. छोटा वाला जो है इसमें अच्छे से लग जाएगा, नो प्रॉब्लम. बड़े वाले को थोड़ा मैं स्प्रे करके रखता हूँ. सो लेट्स प्लांट इट इन दिस कंटेनर. बोनसाई सॉइल के क्लियर ऐड करते पहले. Just have to place it now. Have to decide a front. I think front decide करने के लिए कुछ है ही नहीं because it's just one stem, nothing else. तो just हम लोग ऐसे ही रखेंगे सेंटर में. That's it. थोड़ा सा सॉइल ऐड कर देंगे. Pour it up from all the sides. थोड़ा सा हम अंदर पुश करेंगे उसको. तो गाइस ये टाइट हो गया है काफ़ी हद तक. इसको हम लोग थोड़ा ऊपर से प्रून कर देंगे बिकॉज जो वेट है वो सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा अबाउट, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा यहाँ तक प्रून कर सकते हैं, यहाँ तक. तो बुलबुल बर्ड का आवाज़ है. थोड़ा वाटरिंग करेंगे हम लोग. इसको रिकवर होने देते हैं. सो अभी चलते हैं अपने मेन ट्री की तरफ. इसको थोड़ा वॉश करते हैं हम लोग. नाइस रूट बेस. इस ट्री को सेक्रेड फिग या फिर बोधि ट्री के नाम से भी जाना जाता है. इस गौतम बुद्धा ने इस ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट प्राप्त की थी एंड दिस इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ सेक्रेड ट्री. मंदिरों के बाजू में, टेम्पल्स के बाजू में ये जनरली पाया जाता है. आई थिंक द रूट्स आर ओके. ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है अपने को. इट हैज़ सम रेडियल रूट्स ऑन इट. वी विल जस्ट ट्राई टू स्प्रेड देम आउट नाइसली फर्स्ट टू सी हाउ दे शेप अप. सो यहाँ पे नीचे हम लोग स्प्रेड करने वाले सारे रूट्स को. तो टैंगल्स रिमूव करने हैं अपने को. थोड़े टैंगल्स है अंदर. कुछ रूट्स जो है वो ब्रेक होंगे, जो रेडियल वे में ग्रो नहीं कर रहे वो ब्रेक होंगे. तो वो रूट्स वैसे भी अपने को नहीं चाहिए. डजंट मैटर. These are looking good. ये एक रूट है जो कि थोड़ा ऊपर की डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है. See if we can retain this. It's not growing in a radial way. Slightly वो bent है. So that's fine then. It's fine. बाकी सब रेडियल रूट्स है अपने.
थिंक वी कैन रिटेन ऑल ऑफ देम। कुछ कुछ रूट्स ज़्यादा लंबे हैं, उनको एक थोड़ा सा नीचे से प्रूनिंग दे देते हैं। ये जो ज़्यादा लंबे दिख रहे हैं उनको काट देंगे। जो अपने पास बचे हैं दोज आर रेडियल नाइस रूट्स। ये एक रूट है जो काफ़ी डोमिनेंट हो रहा है एंड डाउनवर्ड ग्रो कर रहा है। आई थिंक वील हैव टू रिमूव दिस वन ऑफ। ठीक है, तो ये फ्लैट परफेक्ट बेस पाने के लिए वील हैव टू रिमूव दिस वन, जो कि थोड़ा टैप रूट जैसा लग रहा है अपने को। स्ट्रॉन्ग इनफ, सो इसको हम लोग थोड़ा प्रून करेंगे। हियर वी गो। स्ट्रॉन्ग टैप रूट जैसा दिख रहा था, और एक है यहाँ पे। नाउ वी आर एबल टू सी। ये भी उसी हाइट पे हम लोग प्रून कर देंगे। यहाँ पे उसके बाजू में एक और है जो उससे ही ओरिजिनेट हो रहा है शायद। उसको भी हम लोग थोड़ा प्रून कर देंगे, कट दे देंगे इधर। सिट। सो जो नीचे के डायरेक्शन में ग्रो कर रहे थे रूट्स, उनको हम लोग ने ज़्यादा करके कट किया है। जो साइडवेज ग्रो कर रहे हैं उनको वैसे ही रख रहे हैं हम लोग। ओके, लुक्स गुड नाउ। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूट है विच इज़ ग्रोइंग दिस वर्ड, दिस डायरेक्शन। इट्स नॉट अ रेडियल रूट बट ठीक है, आई थिंक वी कैन कीप दिस वन नाउ। लुक्स ओके टू गेट इट प्लांटेड। सो ये पॉट है अपना, इसमें हम लोग ऐसे प्लांट करेंगे, ऐसे या ऐसे, because we have a side branch coming out from here, so that's why this will make a very good looking bonsai. At the same time ये जो root है इसको हम लोग straighten up कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। upward direction में grow कर रहा है वो। Just thinking if we can get rid of that. We'll just bend it. थोड़ा bend कर देंगे, इतना strong roots we don't want to lose it. थोड़ा bend करके ऐसा we can keep it, no problem. It will grow well in future. Okay, I think we'll put a initial layer of soil now. I'm just checking कि pot में holes है कि नहीं। Okay, that's decent. अभी थोड़ा सा एक layer of soil ऐड कर रहा हूँ मैं। इसके ऊपर we are going to plant it. प्योर सॉइल डालने से पहले वी हैव टू लुक एट द व्यू ऑफ द ट्री, कैसे दिख रहा है फ्रॉम द फ्रंट। कुछ रूट्स है जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा लंबे हैं, उनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा। बाकी सब फिट हो रहे हैं नाइसली। सो एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ट्री। प्लेस इट लाइक दिस एंड जाके देखते हैं हम लोग कैसे दिख रहा है। द ट्री इज लुकिंग गुड, साइड ब्रांचेस भी है उसको। देयर इज नो आई पुटिंग ब्रांच फ्रॉम दिस साइड एट लीस्ट। हालांकि अगर उसको इस साइड से देखेंगे तो इट वोंट लुक दैट ग्रेट बिकॉज ये एक आई पुकिंग ब्रांच जैसा हो जाएगा। बट दिखा देता हूँ मैं, दिस इज अ ब्रांच दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। सो इसलिए थोड़ा सा हम लोग अगर एंगल देंगे ऐसा तो ये सही दिखेगा फ्रॉम ऑल साइड्स। लीफ गिर गया, हाथ लग गया इसकी वजह से, यहाँ से टूट गया लीफ। इट्स ओके। दिस इज लुकिंग गुड टू मी, अच्छा दिख रहा है। सो इन द सेंटर ऑफ द पॉट, so yeah, I think this one is okay. ऐसा ठीक रहेगा। Okay, I think we can plant it like this, no problem. So चलिए ऐसे ही उसको प्लांट करते हैं। ऊपर का व्यू ऐसा रहेगा, नीचे का व्यू ऐसा रहेगा। अभी थोड़ा सा हम लोग इसमें सॉइल ऐड करते हैं, मेकिंग इट इन द सेंटर। सब रूट्स को मैं going to spread them in a radial way ताकि they will continue to grow in a radial pattern.
सॉइल ऐड करते हैं। सॉइल मेकिंग का वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, बोनसाई सॉइल मेकिंग, वो देख सकते हो। लेट्स हाउ प्रिपेयर माय बोनसाई सॉइल। गुड नाउ, टाइट करना पड़ेगा अपने को। सेंटर सामने थोड़ा, that's looking more of a nice tree. तो इसे हम लोग थोड़ा टाइटन अप करेंगे। फास्ट फॉरवर्ड करूँगा आप लोग के लिए। Yes, it's very tight now, and we are done with one of our trees. इसको थोड़ा वाटरिंग देंगे हम लोग। एंड थोड़ा ड्रेन होने देंगे। इसको हम लोग साइड में रखते हैं। नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर सेकंड ट्री, जो कि है ये, जो कि हम लोग ने नर्सरी से लाया था। सबसे पहले ये जो बोर्ड है, अच्छा वाला नया बोर्ड बनाया मैंने, इसको हम लोग लगा देंगे नए ट्री में। बहुत अच्छा दिखेगा। देयर यू गो। ओह, लुक्स ग्रेट। अभी इसको रिमूव करते हैं। पहले देखते हैं क्या है इस ट्री में। सॉइल जो है दैट इज़ नॉट प्रॉपर। बहुत पुराना सॉइल यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। सॉइल ड्राई होने नहीं दे रहा है। ओके, आ गया पूरा बाहर। लेट्स सी हाउ द रूट्स आर। ओह, प्रीटी मच जैम्ड, इजंट इट। उसको रूट्स को एरेशन नहीं मिल रहा है। देखो, ऑक्सीजन के लिए कुछ जगह ही नहीं है उसको। सो रूट्स को जब भी ऑक्सीजन नहीं मिलता है तभी वो ग्रो नहीं कर पाते हैं और न्यूट्रिशन भी एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं, एंड ऐसा हो जाता है फिर। दैट्स वाई इट्स वेरी इसेंशियल टू यूज़ अ प्रॉपर बोनसाई सॉइल। तभी मैं ऑनलाइन परचेस करता था बोनसाई सॉइल। उसमें ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए देख सकते हो कि इसमें वर्मिकुलाइट भी था एंड ऑल दोज थिंग्स। वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ ऑल दिस थिंग्स नाउ, वी आर जस्ट गोइंग टू थ्रो ऑफ दिस सॉइल, बिकॉज इवन फॉर सीडलिंग्स हम लोग ये सॉइल यूज़ नहीं कर सकते। सॉइल मैं थ्रो करूँगा, बट लेट्स हैव अ लुक एट द ट्री फर्स्ट। कैसा है ये ट्री, एंड उसको क्या हम लोग थोड़ा हेल्दी बना सकते हैं या नहीं, वो देख लेंगे। पहले सॉइल रिमूव करते हैं। कुछ रूट्स बहुत लंबे ग्रो कर रहे हैं, उसको मैं अभी से रिमूव कर रहा हूँ।
मोस्ट ऑफ द सॉइल जो है रिमूव हो गया है, इसको एक वॉश देंगे हम लोग पहले। Now we are good to work on some of the roots. चलिए देखते हैं इसके रूट्स कैसे हैं अभी। Okay, these are looking good. ये कुछ रूट्स है जो इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। We need to move them off, I think. I want all roots to grow in a radial way. ये एक टैप रूट जैसा लग रहा है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, थिक एंड डोमिनेटिंग काइंड ऑफ अ थिंग। काफ़ी थिक है ये, एंड आगे जाके उसको सारे रूट्स आ रहे हैं। सो आई एम जस्ट वंडरिंग इफ वी कैन चॉप दैट ऑफ। या आई थिंक वी शुड, बिकॉज ये बेंड अच्छा नहीं दिख रहा है। ये बेंड अच्छा नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर डिसीजंस दैट वी हैव टू मेक। बहुत ही मेजर डिसीजन है ये। सो आई थिंक वी कैन चॉप इट ऑफ। सो आई हैव द चॉपर विथ मी। जस्ट मैं इसको यहाँ पे चॉप ऑफ करने वाला हूँ। जहाँ पे वो बेंड हो रहा है ना, वहाँ पे मैं उसको चॉप ऑफ कर रहा हूँ। like that. So you can see the sap, white color का, typical people का जो रहता है वो, and some healthy roots we have lost, but that's okay I think. ये decision लेना बहुत ज़रूरी था ताकि इसका अच्छा बोनसाई बन सके. So it will definitely start producing new roots from here in future. बहुत अच्छा दिखेगा वो. I can see the nice isn't it? So ये एक चॉप कर दिया हम लोग ने मेजर रूट. दूसरे जो रूट्स हैं दैट वी कैन कीप इट लाइक दैट, नो प्रॉब्लम. उसको रिकवर होने देंगे मेजर कट वाले को, एंड अदर्स वी विल कीप इट लाइक दैट ओनली टिल द टाइम इट रिकवर्स. एंड इन फ्यूचर वो रिकवर होने के बाद वी विल थिंक ऑफ शेपिंग अदर रूट्स ऑल्सो. अभी के लिए आई थिंक दैट्स इनफ. और एक चीज़ है, दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड एट ऑल. जब से ये नर्सरी से लाया था हम लोग ने, यहाँ से कट किया था, इट प्रोड्यूस्ड अ न्यू ब्रांच, बट दिस पोर्शन डजंट लुक गुड. So I'm just planning to do something to remove that. वो जो dead portion है, stub जैसा लग रहा है, that we have to remove it. We have to do that. देखते हैं if we can do it now. Let's try it. It's like that. But still this portion is also dead. So उसको एक अच्छा सा nice healings करना पड़ेगा अपने को इसको. See that it is dead fully. Dead wood. नेचुरल ट्रीज को भी ऐसे स्कार्स देखने को मिलते हैं अपने को, सो इट्स ओके. ये ज़्यादा कारपेंट्री का काम हो गया. That's okay. I think it will heal over a period of time. By mistake भी इसको नहीं काटना है. ऐसा स्लैंट में कट देंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा. Looks better now, I think, than before, surely.
दैट्स नाइस। अभी इसको हम लोग प्लांट करेंगे, सेम पॉट में लगाएंगे हम लोग शायद, या वी कैन प्लांट इट इन द सेम पॉट। जस्ट वी हैव टू मेक श्योर दैट होल्स अच्छे होने चाहिए इसमें। यू कैन सी नीचे से ऐसे हो जाता है बहुत यूज़ करने के बाद। आई थिंक वी हैव टू वॉश इट ऑफ नाइसली। हम लोग करते हैं, थोड़ा वॉश करते हैं इस पॉट को सेम वाटर यूज़ करके। ये NPK हम लोग डालते हैं, शायद उसकी वजह से ये डिपॉजिट होता है पॉट के नीचे, दैट्स व्हाट आई थिंक। और इज इट बिकॉज ऑफ द ओल्ड सॉइल दैट आई यूज्ड, नॉट श्योर अबाउट दैट, बट वी हैव टू क्लीन इट। फाइन। अंदर से भी थोड़ा सा हम लोग क्लीन करेंगे। इसको थोड़ा सोप से भी हम लोग क्लीन कर सकते हैं, अगर और भी क्लीन करना है अपने को तो। एकदम ब्रांड न्यू पॉट की तरह उसको करना होगा तो सोप से बहुत अच्छे से क्लीन होता है। बट आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल दैट नाउ, ज़रूरत नहीं लगती मुझे। कैन यूज़ द सेम पॉट। I'll just give a wash in the running water. So I have also washed the pot and also made the holes bigger. अभी हम लोग इसमें उस पर्टिकुलर ट्री को लगा सकते हैं। And the soil that I'll be using is यूज कौन सा सॉइल है मेरे पास, वो यूज़ करते हैं। इनिशियली एक लेयर डाल दिया हम लोगों ने। Now we just have to place the plant in here. Place it like this. अभी हम लोग इसको थोड़ा सा इंक्लिनेशन भी दे सकते हैं if we want, of course. सोच रहा हूँ मैं थोड़ा इसको इंक्लाइन रखे ऐसा ऐसा, ताकि जो नया शूट रहेगा वो ऐसे अपराइट ग्रो करेगा ये ट्री। तो ये साइड में ऐसा स्कार दिखेगा जो कि दैट्स फाइन, दैट लुक्स नेचुरल। उसको रेडियल वे में स्प्रेड आउट कर रहा हूँ मैं। इस साइड में रूट्स डेवलप होने बाकी है, बट इन फ्यूचर में हो जाएंगे आई थिंक। कीप इट इन द सेंटर, लुक्स टू मी लाइक अ सेंटर। ये ट्रंक के हिसाब से मैंने डिसाइड किया फ्रंट ऑफ दिस ट्री। हालांकि आप ऐसा भी उसको फ्रंट लगा सकते हो, बट दैट लेट्स सी, ऐसा हम लोग ने लगा, डजंट लुक दैट ग्रेट। ये फ्रंट ऑफ द ट्री डजंट लुक गुड। ये साइड ही अच्छा दिखता है एंड ये टिल्टेड भी अच्छा दिखता है। सो आई हैव थॉट ऑफ इट एंड फाइनली डिसाइडेड कि ऐसा लगाना है उसको थोड़ा सा टिल्ट में। दिस पोर्शन हैज़ टू ग्रो स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लगेगा फिर। तो और थोड़ा सॉइल डालते हैं इसमें, गेट सम सॉइल।
गाइस ये एकदम टाइट हो गया अभी, आप देख सकते हो दोनों ट्रीज, एक इन ओल्ड बोनसाई सॉइल, एक इन अ न्यू बोनसाई सॉइल, बोथ ऑफ देम दे आर लुकिंग गुड नाउ। सो ये दोनों पीपल ट्रीज है अपने, एक इन अ ब्रांड न्यू पॉट, एक इन अ ओल्डर पॉट। लेट्स होप दे रिकवर सून। इसको मैं वाटरिंग दूंगा एंड शेड में रखूंगा रिकवर। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब्ड टू लर्न बॉन्साई। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।